there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है। वैसे तो टेंसेस फोर प्रेजेंट जो होते हैं वो फोर होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज मैं आपको कंटिन्यूअस टेंस बताऊंगी क्योंकि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। उसकी लिंक अगर आपको देखना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा ज़रूर वो वीडियो में। आपको और भी इसका स्टार्टिंग से समझ आ जाएगा कि टेंसेस क्या होते हैं, किस टाइप से हम इनको देखते हैं। तो देखिए, इसमें कंटिन्यू कोई भी काम अगर हो रहा होता है तो कंटिन्यूअस मतलब कोई भी काम अगर लगातार हो रहा है। जैसे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस टाइम भी आप काम लगातार कर रहे हैं, ये काम आप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये हमारा कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे आप खाना खा रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप नाच रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, तो ये काम आप कर रहे हैं, कंटिन्यू में कर रहे हैं, इसलिए वो कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। तो हम अगर कोई भी आपके पास अगर कोई हिंदी सब सेंटेंस आ गया तो आप उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले अगर कहीं भी हिंदी में लास्ट में उस वाक्य के रहा है, रही है, रहे हैं और रही हूँ आ जाए तो समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और आपको इसी रूल से उसे कन्वर्ट करना है। तो इसका रूल देख लेते हैं: सब्जेक्ट प्लस इज़-एम-आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस रूल से हम इसको चेंज करेंगे। तो ये है हमारा एफर्मेटिव। सबसे पहले एफर्मेटिव होता है सकारात्मक, कोई भी काम सकारात्मक, उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता, ना नहीं की बात की जाती, उसमें सिंपल सकारात्मक काम की बात की जाती है। तो देखिए, सब्जेक्ट कर्ता जो काम करता है, और देखिए ये होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। इज़-एम-आर क्या होती है? हमारी हेल्पिंग वर्ब। इसके साथ जो आपको लगानी होती है, तो इस कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है और आर कहाँ लगता है वो मैं आपको बताती हूँ। इज़ लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा इज़ लगता है। जैसे ही, शी, इट और एनी नेम, कोई भी नेम, वह मतलब कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम इज़ लगाते हैं। और एम तो आई के साथ ही लगता है। इस एम सिर्फ आई के लिए ही बना है, ये किसी और के साथ तो लगता ही नहीं है। इसको आप किसी और के साथ नहीं लगाएं, ये सिर्फ एम के लिए ही बना है और एम के साथ ही लगता है। और आर हमारा लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आपने सिंगुलर प्लूरल तो पढ़े ही होंगे। सिंगुलर मतलब कोई भी एक चीज़ और प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा। प्लूरल में अगर एक पेन है तो ये सिंगुलर है और पेन्स हो जाते हैं ज़्यादा तो वो प्लूरल हो जाते हैं। जैसे मैं, तुम और वी, दे और कोई भी ग्रुप। वी मतलब हम, दे मतलब वे और ग्रुप मतलब जैसे चिल्ड्रन का ग्रुप, स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, ये सब चीज़ें होती हैं हमारी प्लूरल सब्जेक्ट में। इनके साथ हम हमेशा आर लगाते हैं। और मेन वर्ब, हम कोई भी अगर आप क्रिया कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो होती है हमारी मेन वर्ब, जिसके साथ आईएनजी आपको लगाना होता है। जैसे आप ईट, खाना खा रहे हैं तो ईट के साथ आईएनजी लगेगा। ईटिंग, आईएनजी तो समझ लीजिए कंटिन्यूअस की जान है, उसकी धड़कन है, समझ लीजिए। उसके बिना कंटिन्यू में आईएनजी ही लगेगा, वो एकदम ज़रूरी है आईएनजी कंटिन्यूअस के साथ। तो इसको आप लगाना ना भूलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आईएनजी कंटिन्यूअस में। ये इसकी दिल की धड़कन है, समझ लीजिए, इसकी जान है, इसको आपको लगाना ही है। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स कोई रेस्ट सब्जेक्ट बच जाता है। जैसे रेस्ट बातें जो आपको, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं सब्जेक्ट और खाना हमारा ईट वर्ब हो गई। और अगर ऑब्जेक्ट में जैसे टेबल पर खा रहे हैं और अपने घर में खा रहे हैं, जो भी एक्स्ट्रा बात होती हैं वो होती हैं ऑब्जेक्ट। मैं आपको अभी छोटे छोटे सेंटेंस बता रही हूँ, अब ये नहीं सोचिएगा कि इतना ही बड़ा होता है, इससे ज़्यादा नहीं बना पाएंगे। उसके बाद तो वो ऑब्जेक्ट है, मेन जो होता है हमारा इतना ही होता है। आप ऑब्जेक्ट में और भी चीज़ें ऐड करके अपने बना सकते हैं। तो देखिए, हम एक बार एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं आई के साथ हमेशा एम लगता है। आई एम वर्ब ईट, आई एम ईट,
ईट, अब आईएनजी तो लगेगा ही अगर आप वो काम कर रहे हैं, तो आईएनजी तो इसकी मेन पहचान है, इसलिए आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। अगर आपको और लंबा अगर कोई बात कहनी है, जैसे मैं टेबल पर खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड ऑन टेबल, मैं टेबल पर अपने घर में खा रहा हूँ, तो आई एम ईटिंग फूड ऑन टेबल इन होम। ऐसे करके आप बना सकते हैं और भी लंबे, मैं आपको छोटे छोटे ये भी करके बता रही हूँ। जैसे वह पत्र लिख रहा है, वह ही के साथ हमेशा इज लगता है क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही इज राइटिंग, लिखना मतलब राइट, राइट के साथ आईएनजी, ही इज राइटिंग लेटर, तो ही इज राइटिंग लेटर। ये इसकी इंग्लिश फॉर्म हो गई। अब हम आते हैं अगला नेगेटिव पे। हमने सकारात्मक तो समझ लिए, कोई भी काम सिंपल होते हैं, तो और नेगेटिव होता है नकारात्मक, कोई भी काम अब नहीं वाले में आ जाता है। अगर आप कोई काम नहीं करना चाहते हैं, आप कोई काम नहीं करना है, अब जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो आप ये भी एफर्मेटिव में है, अगर आप ये वीडियो नहीं देख रहे हैं तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, नहीं कर रहे हैं आप ये काम। अब देखिए इसमें ये कोई हार्ड नहीं है, बस इसमें क्या करना है, आपको नॉट लगा देना है। एफर्मेटिव में आपको सिंपल ऐसे करना था, इसमें बस हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाता है उसके बाद में। जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ, मैं खाना नहीं खा रही हूँ, मतलब कोई भी काम अगर नहीं कर रहे हैं तो वो क्या होता है, नेगेटिव, उसका रूल आपको लगा देना है। जैसे आई एम नॉट, बस नॉट लग जाएगा, आई एम नॉट ईटिंग फूड, मीन्स आप खाना नहीं खा रहे हैं, तो ये नेगेटिव में हो जाता है। अब हम इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है अगला एग्जाम्पल, वह पत्र नहीं लिख रही है, वह पत्र नहीं लिख रही है, तो वह नहीं लिख रही है मतलब शी, वो कोई लड़की है, तो शी क्या है हमारा सिंगुलर, शी इज नॉट राइटिंग लेटर, शी इज नॉट राइटिंग लेटर मीन्स वो पत्र नहीं लिख रही है। तो अब हम देखते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होते हैं रूल उसके। तो देखिए इंटेरोगेटिव का रूल है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसमें किसी से कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब देखिए आप किसी से अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो भी आप दो तरीके से पूछते हैं। जैसे क्या मैं खाना खा रहा हूँ, मतलब इसमें आप क्या पहले करके उससे सिंपल वाला पूछते हैं, क्या मैं खाना खा रहा हूँ, इसमें आपको येस और नो में जवाब मिल जा रहा है। आप खाना खा रहे हैं तो आप हाँ बोलेंगे और नहीं खा रहे हैं तो नहीं ना बोलेंगे। अगर आप कोई भी आंसर कोई क्वेश्चन पूछता है येस और नो में दे पा रहे हैं तो समझ जाइए ये इंटेरोगेटिव है। और अगर जैसे वह क्यों पत्र लिख रहा है, अब आप इसका आंसर हाँ या ना में दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, आपको इसमें बताना पड़ेगा क्योंकि उसको कोई भाई प्रॉब्लम होगी, किसी क्यों लिख रहा होगा, अपने पापा को लिख रहा होगा किसी गिफ्ट लाने के लिए, किसी भी वो उसकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से वो पत्र लिख रहा है, तो उसका जवाब वो हाँ और ना में नहीं दे सकता। मीन्स उसको अब क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके लिए हम WH का प्रयोग करते हैं, मतलब ये डबल इंटेरोगेटिव होता है। तो इसमें भी इंटेरोगेटिव भी एक नहीं दो होते हैं, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव, जिसमें WH की फैमिली आ जाती है। WH की फैमिली मतलब व्हाट, व्हाई, हु, विच, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपने पढ़े ही होंगे बहुत सारे क्वेश्चन, व्हाट इज़ ये, व्हाट इज़, ऐसे कर करके बहुत सारे, व्हाट, व्हाई, विच, ऐसे बहुत सारी इसकी WH की फैमिली होती है। जैसे से क्या मैं खाना खा रहा हूँ, ये तो सिंपल हो गया, इसमें क्या पहले आ रहा है, इसमें हिंदी में आप ये पहचान समझ लीजिए अच्छे से, जिसमें क्या पहले आएगा वो तो सिंपल इंटेरोगेटिव हो जाएगा, और जिसमें क्या बाद में आएगा, आपके ज़्यादातर यूज़ होता है WH वाला, हमेशा क्या बाद में आता है। अब किसी से भी अगर रेगुलर में अगर कुछ बात कर रहे हैं तो हमेशा ज़्यादातर WH वाला यूज़ होता है। जैसे वाई आर यू टॉकिंग, क्वेश्चन पूछते हैं क्यों, आप क्यों बात कर रहे हैं, ऐसे तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। आप हाँ ना में बहुत कम जवाब देते हैं, उसका ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करना होता है, तो इसलिए वो WH वाला हो जाता है। तो देखिए हम एक बार एग्जांपल आपको बताते हैं, क्या मैं खाना खा रहा हूँ, तो इसके लिए क्या करेंगे, इज एम आर पहले लगता है। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं मतलब आई, तो एम आई
एम आई ईटिंग फूड, आईएनजी तो लगाना ही मत भूलिए, आईएनजी तो आपको लगाना ही है ज़रूर। एम आई ईटिंग फूड, क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसलिए क्वेश्चन मार्क। अब वह क्यों पत्र लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, अब आपको इसका तो वो यस और नो में तो आप जवाब दे सकते नहीं है, इसलिए आप डब्ल्यू एच फैमिली का यूज़ करेंगे। जब भी क्या बाद में आएगा, पहले नहीं आएगा, तो समझ जाइए आप ये डब्ल्यू एच, कोई क्वेश्चन पूछा इसमें आपको डब्ल्यू एच वर्ड लगाना है। अगर क्यों पहले, क्या, क्यों, जो भी शब्द है वो पहले आते हैं तो समझ जाइए ये सिंपल वाला है। जैसे क्या मैं खाना खा रहा हूँ, क्या वह सो रहा है, क्या वह पढ़ रहा है, क्या वह नाच रहा है, बहुत सारे होते हैं ऐसे। ठीक है, अब देखिए वह क्यों पत्र लिख रहा है, क्यों मतलब वाई, वाई, वाई वह लिख रहा है मतलब ही है, तो वाई इज ही राइटिंग लेटर, तो वह क्यों पत्र लिख रहा है। इसमें बस सिंपल होता है सेम। अब ये मत सोचिए कि आपको एक और हमारा तो बढ़ गया भाई, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल इसी की तरह होता है, बस इसमें डब्ल्यू एच पहले आ जाता है, ऐड हो जाता है, बाकी सब सिंपल आगे वही रहता है। वाई इज ही राइटिंग लेटर, वह क्यों पत्र लिख रहा है। अब देखिए एक और बताती हूँ, जैसे क्या आप खेल रहे हो, तो ये वाला सिंपल हो गया। आप क्या खेल रहे हो, इसमें आप डब्ल्यू एच लगेंगे, इसका जवाब आप येस और नो में दे सकते हो। जैसे क्या आप खेल रहे हो, येस और नो में दे दोगे, हाँ या नहीं। आप क्या खेल रहे हो, ये तो बोलोगे नहीं मैं हाँ खेल रहा हूँ, मैं ना खेल रहा हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं बोलोगे ना, इसलिए इसमें आपको बताना पड़ेगा। इसलिए तो इसका मैटर तो आपको आसानी से समझ आ गया होगा कि डब्ल्यू एच कहाँ लगाते हैं और कहाँ नहीं। तो देखिए क्या आप खेल रहे हो, इसका हम बदलते हैं, तो आपका यू आर यू प्लेइंग, आर यू प्लेइंग, आप क्या खेल रहे हो, वॉट, बस वॉट लग जाएगा, वॉट आर यू प्लेइंग, वॉट आर यू प्लेइंग। आई होप आपको अच्छे से ये सारे समझ आ गए होंगे प्रेजेंट टेंस, तो इनको आप अपने डेली यूज़ में यूज़ करें जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।